जन जन में श्री कृष्ण कथा और श्री राम कथा को पहुंचा सके। और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से पीछे से बोले और मैं अनिल श्री मनचंदा जी पर बहुत प्रसन्न हूं और इन्होंने निस्वार्थ भाव से भागवत का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में किया। और इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि भगवान के शरण में मेरी उपस्थिति बनी रहे और मैं सदैव इस कथा को गेहे गेहे जने जने घर घर जन जन तक एक विशुद्ध कथा को पहुंचा सकूं। और इन्होंने बड़े निस्वार्थ भाव से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का प्रसार किया। और भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझ पर ऐसी दया है कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम कथा और श्री शिव पुराण की कथा करने में सामर्थ्यवान हूँ। ईश्वर ने, गुरुदेव की मुझ पर इतनी कृपा है। और मैं इस YouTube के माध्यम से जन जन को ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी कथा करवाने का प्रयास करें तो सबसे पहले कथावाचक के वर्ण पर ध्यान दें। क्योंकि कथावाचक एकमात्र ब्राह्मण ही हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणाम नितराम गुरु, कथा कहने का अधिकार एकमात्र ब्राह्मण को ही ईश्वर ने दिया है। विप्र पूज्य अस गावहि संता। तो आप लोग सर्वप्रथम प्रवक्ता का जब चयन करें तो उसे वर्ण में ब्राह्मण का ही चयन करें। दूसरी बात, कथा जब भी कहें तो प्रवक्ता से ये निवेदन करें कि महाराज हम भजन नहीं सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें आद्योपांत श्रीमद् भागवत की कथा, जो कथा आप करवाना चाह रहे हैं उसकी विशुद्ध कथा हमें सुनाएं। 3 से 4 घंटे तक देखिए, कथा अगर लगातार 7 दिनों तक दिन रात कही जाए तब भी पूरी नहीं हो सकती। और जो कथा 7 दिन लगातार कथा कहने में पूरी नहीं हो सकती, भला वो 3 घंटे 4 घंटे में कैसे पूरी होगी। इसलिए आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि कथा को पहचानिए, कथा के वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, तभी जा कर के आपका कल्याण होगा। अगर भागवत करवा रहे हैं, भागवत में धन खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो पूर्णतः कथा को श्रवण करने का भी अवसर आप प्राप्त करिए और आद्योपांत कथा श्रवण करिए। हो सके तो भले ही संगीत का सहारा लिया जाए, लेकिन भजनों का सहारा ना लेते हुए 3 घंटे 4 घंटे तक लगातार सिर्फ कथा ही श्रवण करें, तभी जा कर के आपको कथा का लाभ मिलेगा। वरना पूरी कथा करवाने के बाद आपको यही महसूस होगा कि हमने भागवत तो सुन ली, और जब मृत्यु परांत जब परमात्मा के घर पहुँचे, कदाचित ईश्वर ने पूछ लिया कि आपने अपने जीवन में क्या किया है और आपने भागवत का नाम लिया, तो भगवान आपको यही उत्तर देंगे, तूने भागवत नहीं, भागवत के माध्यम से भजनों को ही सुना है, तुझे भागवत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत अगर सुन रहे हैं तो एकमात्र भागवत ही सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और श्री अनिल मनचंदा जी का मैं बार बार फिर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समय पर हमसे ये 2 शब्दों की चर्चा की। मैं इन्हें और इनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि सदैव इनकी मति भगवान के चरणों में लगी रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी का। पंडित जी ने जो भी यहाँ पर कथा सुनाई है वो अति सुंदर और अच्छी ज्ञान देने वाली कथा है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस YouTube के चैनल से मैं जन जन में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो भी गलती हो मेरे से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। बस बाकी पंडित जी का आशीर्वाद चाहिए कि पंडित जी के आशीर्वाद से ही ये सब हो पाएगा। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, सदा खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और पूरे संसार में, पूरे विश्व में भगवान की दया से आप कथा का प्रचार करें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री राम।